सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये समझ लें कि स्ट्रेस है क्या, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेस एक बेसिक फिनोमिनन है जिसकी अपनी जात में कोई अहमियत की वैल्यू नहीं है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस इज बेसिक कंडीशन, है ना। इसको आप बोझ कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, और या फटीग कह लें। मैं सबको बारी बारी डिफाइन करता हूँ। अब स्ट्रेस के जो बेसिक स्टेट्स हैं वो काम करते हैं। द पॉइंट इज, जो बोझ या दबाव हमारे जिस्म पे पड़ता है वी कॉल इट फटीग। वो जो दबाव हमारे जहन पे पड़ता है वी कॉल इट स्ट्रेस। राइट, सो स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, है ना। जहन के ऊपर जो दबाव पड़ता है आपके, और जिस्म पे जो पड़ता है इन द टाइम ऑफ फिजिकल, इट बिकम्स अ फिजिकल फिनोमिनन, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अपनी जात में सिर्फ एक नाउन है जिसका मतलब है बोझ या दबाव, बोझ या दबाव। अब लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। अब हमको ये तय करना होता है, हर स्ट्रेस बुरा नहीं है, ठीक है। अब जिस चीज को हम बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं वो क्या है, दैट इज डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस, जो स्ट्रेस हमें नुकसान पहुंचा रहा है वो यूस्ट्रेस नहीं है, वो डिस्ट्रेस है। हमें कहते हैं ना स्ट्रेस की वजह से नुकसान हो रहा है, ये जुमला बिल्कुल गलत है अपनी जात में, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में द सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दैट आई एम बीइंग touched by, I'm being influenced by stress, the sentence is completely wrong, right? Because when you are saying stress, you're not identifying if it is good stress or bad stress, because good stress cannot influence you up to that extent that damages you, है ना? वो नहीं कर सकता आपको उस लेवल के ऊपर। मैं भी डिफाइन करता हूं आपको दोनों स्ट्रेस ना। तो सबसे पहले मैं एक मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि मिसकॉन्सेप्शन है कि मुझे स्ट्रेस की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से मुझे बुखार हो रहा है, या स्ट्रेस की वजह से मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो स्ट्रेस की कौन सी स्टेट की वजह से हो रहा है, डिस्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या यूस्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, in applied psychology, in experimental psychology, in general psychology, we take stress as a state or condition, and a state or condition not extraordinary, but above normal, above normal. मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्ट्रेस नहीं होता, जब भी आदमी अंडर स्ट्रेस होता है दैट कंडीशन स्टैंड्स अबव नॉर्मल, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेस जिससे मुझे काम करना है, अपने आप को क्वाइट करना है, कंटेंटेड करना है, दैट इज नॉट, दैट इज डिस्ट्रेस, दैट इज डिस्ट्रेस, है ना। वो डिस्ट्रेस है उसके अंदर जिसको हमको करना है। अब इसकी दो मिसालें लीजिए, दो मिसालें लें। नंबर वन, आपके भाई, आपके बहन, या आपके वालिद या वालिदा 5 साल बाद बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट थी सुबह 7 बजे, आप एयरपोर्ट 7 बजे के हिसाब से 6 बजे आप एयरपोर्ट पहुंच गए थे, या पहुंच गई थी। मैं खवातीन और दोनों को मिला के गुफ्तगू कर रहा हूँ, पहुंच गए थे। अब सुबह 7 बजे फ्लाइट के लिए आप 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे, और 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 5 बजे उठे थे, और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको पता लगा कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है। मतलब जहाज अब टच डाउन करेगा 10 बजे, ठीक है। आप वहीं खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं, एयरपोर्ट पे ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं कि जहां जाके आप कुछ खा पी सकें, ठीक है। वक्त गुजरता जा रहा है, आप थके हुए भी हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, है ना। 10 बजे फ्लाइट उतरती है, आधे घंटे में आपके वालिद, आपकी वालिदा, बहन या भाई इमिग्रेशन से क्लियर होकर आपके पास पहुंचते हैं। 10:30, 5.5 घंटे की भूख प्यास और थकन कुछ कहती है आपको? कुछ नहीं कहती। जैसे ही आप देखते हैं अपने वालिद को, वालिदा को, बहन या भाई को, आपकी सारी परेशानी, भूख प्यास वक्त से उड़ जाती है, और आप उसको गले मिलते हैं, गले लगाते हैं। दैट इज, यू आर अंडर स्टेन ऑफ स्ट्रेस। आप स्ट्रेस में थे सुबह 5 बजे से, मगर ये स्ट्रेस आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। आपकी पूरी बॉडी अंडर फटीग है, यू आर थर्स्टी, यू आर हंग्री, यू आर रेस्टलेस, but all these negative states are not damaging you because you are waiting for someone near and dear. That stress is eustress. It's a good stress. Even all the body conditions are negative.
then even you are charged. You are happy. When you see him, you hug her, you exchange the greetings and all these things, and you just start going back home. Condition is you're all happy. That's why that condition of stress is eustress that doesn't harm you. I reverse the condition. आपने 3 piece सूट पहना हुआ है, अपनी पसंद का खाना आपने खाया हुआ है, आप आराम से एसी हॉल में बैठे हुए हैं, सामने कमरा है, कमरे के ऊपर लाल बत्ती जल रही है, कमरा ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर आपके किसी अजीज का, किसी प्यारे का एक क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है, आप ऑपरेशन के खात्मे के मुंतजिर हैं। क्या कहता है आपको 3 piece सूट, क्या कहता है आपको बेहतरीन खाना, क्या कहता है आपको एसी हॉल, बेहतरीन कंडीशंस के अंदर रहते हुए भी यू आर अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड दैट स्ट्रेस इज डैमेजिंग यू। क्योंकि अगर ऑपरेशन कामयाब भी हो गया, डॉक्टर मरीज को हाथ पकड़ के बाहर तो लेके नहीं आ जाएगा, यही बताएगा कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। दैट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मैंने बदतरीन फिजिकल कंडीशन के अंदर यूस्ट्रेस को डिस्कस किया और बेहतरीन फिजिकल कंडीशन के अंदर डिस्ट्रेस को डिस्कस किया। इट मींस इट इज नॉट फिजियोलॉजी, इट इज साइकोलॉजी। स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट, एक जहनी दबाव है, जहनी स्टेट है। हम अगर हम मान लें कि ये स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस बनेगा, अगर हम नहीं मानेंगे स्ट्रेस नहीं है तो क़यामत तक स्ट्रेस नहीं बन सकता। हमेशा याद रखिए, मैं डिस्ट्रेस को यूस्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, मैं अकेला नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ये समझा सकें कि नहीं नहीं ये सूरत हाल मेरे लिए चैलेंजिंग तो हो सकती है, इसमें मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि जो मुझे तबाह बर्बाद कर दे। लोग हैं दबाव में आके हाथ पैर छोड़ देते हैं, अब क्या होगा, वो अब कुछ नहीं हो सकता, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। और ऐसे लोग भी होते हैं, वो स्टैंड स्टिल, वो स्टैंड स्ट्रेट, वो स्टैंड टॉल एंड दे से नो प्रॉब्लम एट ऑल, अल्लाह वाले के हो जाएगा, कुछ रास्ता निकलेगा। When there is a will, there is a way. But the point is, stress doesn't leave you intact up to the extent that you can say, when there is a will, there is a way. Because in order to search the way, you must have a will. If will isn't there, then you can't talk of the way. Most of the time, we lose our patience, we lose our temperament. We just become a victim of an uncontrollable situation outside our body and circumstances, and we lose everything then and there. ये चीज बहुत खतरनाक है कि हम अपने आप को कहीं छोड़ देते हैं और कहीं छोड़ने की वजह से हम वो ग्राउंड लूज कर देते हैं जिसके ऊपर हम खड़े हुए थे, है ना। तो इट ऑल बिगिंस विद योर माइंड। जैसे उसने कहा ना, इट ऑल बिगिंस विद अ डॉट, ऑल बिगिंस विद अ डॉट। तो हमने सिर्फ अपने आप को समझा, बदतरीन सूरत हाल के अंदर भी बेहतरीन रास्ते मौजूद हैं अगर हम उसको तलाश कर सके तो। There is always a way, but you need to have a set of pair of eyes with the help of which you can identify that way. If you can identify that way, then this way is perhaps for me, but not for you. रास्ता मेरे लिए तो हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। जिंदगी में आदमी अगर अकेला है तो भी, और लोग उसके साथ हैं तो भी, जब लोग आपके साथ होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग ऑन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर बीइंग फॉलोड बाय पीपल, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर सम ऑफ देम, राइट? सम ऑफ देम टेक यू एज अ बॉस, सम ऑफ देम टेक यू एज अ मेंटोर। व्हाट इफ दे सी you collapsing somewhere somehow, go for nothing? What impression does you leave on their mind if you collapse somewhere somehow? To keep yourself compose, आदमी बिखरता बाहर से है और टूटता अंदर से है। लोग बिखरे हुए को समेट लेते, टूटे हुए को जोड़ नहीं सकते, हमेशा याद रखिए, है ना। स्ट्रेस आपको बाहर से बखेरता नहीं, अंदर से तोड़ देता है, अंदर से तोड़ देता है। अंदर की टूट को बाहर बैठ के जोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, है ना, जोड़ा नहीं जा सकता। जख्म अगर बाहर हो तो उसको जोड़ा जा सकता है, अंदर हो तो छोड़ा जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता। ये शख्सियत की ताकत है जो हमको अपने अंदर पैदा करती है। If you are strong enough, we have belief in a powerhouse,
If you all are Muslims, then we have a powerhouse which is very strong. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. He doesn't sleep. है ना? हमेशा मौजूद है. Then we have to believe in God. अल्लाह पे यकीन रखते हैं और जब यकीन रखते हैं तुमको पता है हर मसले का हल है. इंशाल्लाह ये मसला हो जाएगा. देखें अंडर स्ट्रेस आने से अभी 25 लोग हैं. 26वां मैं हूं. 27वें खुरम हैं जिन्होंने इसको अरेंज किया है. 27 लोग हैं. तो मैं खुरम शहजाद और हम सब लोग मिलकर हैं, परेशान होते हैं. अगर होने से किसी एक आदमी की परेशानी खत्म हो सकती है तो हम खुशी से परेशान होने के लिए तैयार हैं. मुझसे तमाम लोग इत्तेफाक करेंगे. ऐसा करने से उस एक आदमी की परेशानी हम 26 लोगों पे तकसीम होकर बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती. है ना? शकीर बिदायूनी ने कहा गम गलत करना कोई मुश्किल नहीं, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए. है ना? तो अगर हम सब मिलकर परेशान होके भी एक आदमी की परेशानी को खत्म नहीं कर सकते तो इससे साबित हुआ कि परेशान होने से परेशानी बढ़ तो सकती है, खत्म नहीं हो सकती. थिंक अदरवाइज, थिंक इन कंट्रास्ट, थिंक अपोजिट. राइट? इफ वी थिंक अपोजिट इन कंट्रास्ट then we can keep ourselves composed. If we keep ourselves composed, then our mind works to find the ways, and there is a way that can only be found with the help of mind. But for the sake of letting my mind work, I need to have my body composed. If my body isn't composed, then my mind can't work. To put down mind onto work, I need to have a composure in my body. Calm. What is calmness? Calmness is a state or condition of physical body composure. Calmness हालत इत्मीनान. देखिए सुकून और सुकूत में कोई फर्क नहीं है, दोनों में खामोशी है. मगर सुकून जिंदगी की और सुकूत मौत की अलामत. हम सुकूत को काम नहीं कहते, हम सुकून को काम कहते हैं. काम डाउन और सुकून हो जाओ, काम डाउन और सुकून हो जाओ. क्योंकि अगर आदमी खत्म हो गया तो सुकूत है, एक लातनाही सुकूत है. अब कोई आवाज नहीं हो. है ना? जिंदगी का खात्मा ही आवाज के उठ जाने से होता है. जब एक आदमी की आवाज उठ जाती है तो वो खत्म हो जाता है. अब वो कभी भी आवाज देकर, आवाज बोलकर, आवाज से अपने होने का सबूत नहीं दे सकेगा. सुकूत मुकम्मल खामोशी, सुकून अख्तियारी खामोशी है. और सुकून में आराम से बैठा हूं. जैसे इफ्तार के फौरन बाद का लम्हा, ये इफ्तार के बाद नमाज पढ़ के आके जब बैठते हैं चाय पीने के लिए, वो लम्हा पुरसुकून होता है. आदमी सुबह का रोजा खोल के खा पी के ताजा दम हो चुका होता है. उस वक्त वो चाहता है खामोशी से बैठे, सुकून से अपने मनपसंद आदमी से गुफ्तगू करे और चाय पिए और एंजॉय करे इस मोमेंट को. राइट? सो स्ट्रेस ऑलवेज हॉन्ट यू. देखिए शेर और शिकारी शेर को हंट करता है ना? शेर शिकारी को हॉन्ट करता है. देखें उसके बाद बंदूक भी है, सब कुछ है, फिर भी मचान बना के ऊपर दरख्त पर छुप के बैठता है, नीचे बकरी बांधता है. शेर के पास कुछ नहीं है, वो दंदनाता घूम रहा है ना? शिकारी शेर को हंट करता है और शेर शिकारी को हॉन्ट करता है. स्ट्रेस हमें कमजोर करती जाती है. याद रखने, खौफ अंदर से निकलता है, खतरा बाहर से आता है. फियर कम्स फ्रॉम विद इन एंड डेंजर फ्रॉम आउटसाइड. इसीलिए कहते हैं खौफ पे काबू पाओ, कंट्रोल द फियर एंड काउंटर द डेंजर. खतरे का मुकाबला करो. आदमी को बाहर का खतरा नहीं, अंदर का खौफ मार देता है. तन्हाई में साया भी नहीं होता, आपका हमजाद आपके साथ होता है, जो अंदर से आपको कहता है जहां कोई आ रहा है, तुझे मारने कोई आ रहा है, तू खतरे में है. ये खौफ इंसान को मार देता है. स्ट्रेस खतरा नहीं है, खौफ है. खौफ आपका दुश्मन आपके अंदर मौजूद है जो आपको खत्म कर रहा है. आपको खत्म करने के लिए किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं है. यू आर लिविंग विद योर एनिमी. योर एनिमी इज विद यू, विद इन यू, डीप इनसाइड यू. You will not be killed or murdered by anyone outside. You would be killed by yourself. हाथी अपने वजन पर ही बैठ जाता है.
उसे खत्म करने के लिए हमें बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता, क्योंकि कोई जानवर इतना ताकतवर नहीं कि हाथी को गिरा दे, उसका वजन ही उसको गिरा देता है। जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं, हम स्ट्रेस में कब होते हैं? जब हम किसी भी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल मान लेते हैं। याद रखें, एक सूरत हाल होती है और एक हालत होती है। हालत को कंडीशन कहते हैं, सूरत हाल को सिचुएशन कहते हैं। जब हम किसी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल मान लेते हैं, हम तभी स्ट्रेस में आते हैं। अगर हम उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना माने, एज ए चैलेंज लेके चले, हम कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। आदमी उस वक्त तक मुकाबला करता है जब तक अंदर से हार नहीं मानता। जब आदमी, याद रखना, आदमी पहले अंदर से हार मानता है, फिर फिर जंग में हार जाता है। हार मानना हार जाने से पहले है, क्योंकि हार जाना हार मानने का इजहार है। आदमी पहले टूट जाता है, फिर बिखरता है हमेशा। अगर आप अपने आप को अंदर की टूट फूट से बचा लें, तो बाहर के बिखराव से खुद ही बच जाए, खुद ही बच जाए, है ना। जब हम असर ले लेते हैं किसी भी चीज का, जिंदगी में आखिरी सांस तक लड़े आदमी, आखिरी सांस तक लड़े। जिंदा आदमी के पास से कोई गुजर जाए, उसको करंट लग जाए, करंट लग जाए। दैट मीन्स अ लिविंग हैप्पी हेल्थी इंडिविजुअल। लाइफ isn't a bed of roses for every Tom, Dick and Harry. Life is so difficult, so difficult. Life is very difficult for most of the people. Many of us, but many of us are enjoying life. Even in these static circumstances, we're enjoying life. So be happy. What else you want from life? You have everything. उसने उसने अंबिया पैगंबर नहीं छोड़े, है ना। नबी मादरजात होता है, माँ के पेट से होता है। किसी का अख्तियार नहीं कि नबी बन सके। नबी बनता नहीं, नबी पैदा होता है। उसके उसके बरगजीदा तरीन, पसंदीदा तरीन लोग उसके अंबिया आरों पे चीर दिए गए, सूलियों पे चढ़ा दिए गए, जिंदा जला दिए गए। किसको छोड़ा उसने? किसको छोड़ा? तो मैं कौन हूं? वो है मैं कौन हूं? मेरी तरह के इंसान कितनी बदतरीन जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? है? जरा सी बात के ऊपर एक नौजवान जा रहा, सर पे पट्टी बंधी हुई। राबिया बसरी ने देखा, पूछा क्या हुआ? कहा सर में दर्द है। कहा कितनी उम्र है तेरी? कहा 33 साल। उन्होंने पट्टी नोच के फेंकी और कहा 32 साल सर में दर्द ना हुआ तो शुक्र की पट्टी नहीं बांधी, आज शिकवे की बांधे घूमता है, आज शिकवे की बांधे घूमता है ना। तो हम जरा सी बात के ऊपर शिकवा करते हैं, जरा सी बात के ऊपर शिकवा करते हैं, शिकवा कर देते हैं, और कभी हमने शुक्र न किया, है ना। तो वर्स कंडीशन, बैड कंडीशन, मैंने अंबिया की मिसाल दी, जिनसे चुनिंदा कोई लोग नहीं। नबी ईसाइयों में भी हैं, नबी यहूदियों में भी हैं, नबी मुसलमानों में भी हैं। बल्कि मुसलमानों के नबी तो सबसे बाद में आए, जिसके जिनके ऊपर नबूवत का दरवाजा खत्म कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से पहले है जूस, ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं क्रिश्चियंस, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी में है ना। तो नबी सब में आए। जो उसके बरगीज़िदा लोग थे, वो कितनी कितनी मुशक्कतों और तकालीफ से गुजरे। What if life puts us, what if life puts us in, in the face of, against of any such situation that is more demanding, more challenging? What if? सबके साथ हो चुका है, why can't we? इसलिए उसने कहा optimistic sees opportunity in every problem, rather pessimistic sees problem in every opportunity. Be optimistic in life. हंसो, खेलो, खुश रहो। दुनिया, जिंदगी बहुत मुश्किल जगह है, हमसे बहुत तकलीफ में लोग रह रहे हैं और खुश हैं, है ना। वो लोग जो अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, वो टेक इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, उनके साथ रहने वाले लोग बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं।
मैं खुद एक बाप हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, घर में एक बीवी है। हमारे 4 लोगों का घर है टोटल। एक भी आदमी कम हो तो घर नामुकम्मल हो जाता है। मैं अगर स्ट्रेस के अंदर हूँ तो बेटियां, बीवी किसकी तरफ मुंह उठा के देखेगी? हाँ, मर्द को तसल्ली देगी या मर्द इस काबिल रहेगा कि उसको तसल्ली दे? मैं नफरत करता हूँ इस बात से कि वो मुझे तसल्ली दे, वो मेरे साथ हमदर्दी करे। मर्द को दर्द नहीं होता, है ना? खवातीन भी सुनने वालों में है, ये गुफ्तगू खास मर्दों के लिए है, क्योंकि इसको अल्लाह ने इस तरीके से बनाया है। सो ऑलवेज स्टैंड टॉल अगेंस्ट odds, and the worst odds are mental odds, because these odds are metaphysical. You can face physical odds with a lot of courage, passion, compassion, composure, and strength, because the enemy is outside, it's a danger. But it's so difficult to harm your own self, counter your own self, compete your own self, and have a combat with your own self. That stress is a silent killer. The sugar को doctors या blood pressure को silent killer कहते हैं. The same is the case with the stress. It's a silent killer, just eats up all of your energies, abilities, and capacities and leave you nowhere. You are Mr. No one as long as you are not composed within the close proximity of your mind. Your mind. How can you prove yourself, your worth, your metal with a full height in front of anyone? In UK, we say butcher, baker, policy maker. If you're not composed in your mind, right? Your personality runs through your mind. Your person runs through your brain. Stress is a personal phenomenon. I told you before in the very beginning of my talk, I told you stress is a personal phenomenon. Mean it relates to mind. That is neuropsychology. It directly relates to mind. And it is totally open and acceptable. जब तक आप किसी सिचुएशन को, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप किसी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, वो आप पे हावी नहीं होगी। या 2 टीमें आपस में लड़ती हैं किसी मैच में, दो बॉक्सर आपस में बॉक्सिंग का मुकाबला करते हैं, 2 रेसलर मुकाबला करते हैं, इन सब के पीछे एक ही चीज काम कर रही है। दोनों टीमें, दोनों बॉक्सर, दोनों रेसलर ये मान के चलते हैं कि ये इस पे मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। हार डिफीट आप पर किसी भी शय का हावी हो जाना है, राइट? It is against my decorum, my stature, that I come under the impression of any situation or condition. No, I never let anyone conquer me except my Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Stand with your full height. Conquer, compare, and be calm. As long as you are countering something, you are calm. You are being followed by people. You are an inspiration, a mentor, and people want to be with you. People principally hate the person who are pathetic or pessimistic. So always be optimistic and believe in yourself. Thanks a lot. बहुत कम टाइम के अंदर मुझे इस चीज को बयान करना था। फिर जिंदगी रही तो आपसे डिटेल के ऊपर बात होगी। ओवर टू खुर्रम शहजाद। थैंक यू, शुक्रिया सर। आपका एक सवाल आया है हमारे पास एहसन खालिद साहब की तरफ से कि बॉस की तरफ से आने वाली अनड्यू स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए वो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट पे। बिल्कुल। हमजा की तरफ से क्या? एहसन खालिद जी, एहसन खालिद साहब की तरफ से। हाँ, एहसन हमेशा याद रखिए, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बॉस। हमेशा, है ना, उसकी गैब में या उसकी मौजूदगी में हमेशा अपने बॉस की रिस्पेक्ट करें। एक बात हम ऐसा हमेशा याद रखिएगा, वो आदमी वहां इसलिए नहीं बैठा कि उसमें बहुत कोई गुण है, और आप उसके सबऑर्डिनेट इसलिए नहीं है कि आपके अंदर बहुत ऐब है।
वो वहां इसलिए बैठा है कि अल्लाह ने उसे बिठाया है, और आप उसके नीचे इसलिए हैं कि अल्लाह ने उसको आपको उसके नीचे रखा है। मैंने हमेशा गैब के अंदर और सामने अपनी बॉस की इज्जत की और मौत तक करूंगा, और दूसरों को मैं यही कहता हूँ हमेशा कि बॉस की हमेशा रिस्पेक्ट करें उसके बैक के ऊपर। जो कुछ आपसे, जब आप ये बात मान लेंगे ना ऐसा, तो आपका आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा। वो आदमी जो आपको बुरा लगता है आपको अच्छा लगने लगेगा, और कोई आदमी आपको अच्छा लगने लगे तो उससे मिला हुआ सब कुछ आपको अच्छा लगता है, वो स्ट्रेस रहता ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, बॉस की कभी भी हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बॉस के कमरे से बाहर निकल के कहते हैं अरे आज बॉस पे ऐसा चूना लगा है। वैसे लोगों को बहुत हैरान होकर देखता हूँ, उसको बॉस भी कह रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि चूना लगा है ना। नेवर डू दैट। तो बॉस की तरफ से जो भी चीज आ रही है वो चैलेंज है आपके लिए, अनड्यू चीज है, चैलेंज है आपके लिए। आज से 10 15 20 साल के बाद जब आप खुद वहां बैठे होंगे और किसी के साथ ये कर रहे होंगे, तो वो भी सीख रहा होगा आपके, वो सिखा रहे हैं आपको, वो सिखा रहा है आपको, सीखें। वो चैलेंज है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग है। ऐसा डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, अनड्यू बर्डन ऑफ प्रेशर। टेक एज अ बॉस, लव योर बॉस, रिस्पेक्ट योर बॉस। अगर उसकी गैब में आप ये कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये जज्बात उसके उसके दिल में आपके लिए भी पैदा हो जाएंगे। ये अल्लाह का ऑटोमेटिक निजाम है। ट्राई करें, यकीनन यकीनन फायदा होगा इंशाल्लाह। राइट एनी सर। अदर क्वेश्चन? सर यहाँ एक सवाल है, वो तलहा मुश्ताक साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो जूनियर होते हैं वो भी तो स्ट्रेस का बायस बनते हैं, काम नहीं करते और मिसकमिटमेंट या ऐसी चीजें करके वो भी तो बेसिकली बॉस के ऊपर भी तो स्ट्रेस आ रहा होता है टीम की तरफ से। तो बॉस क्या करे इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? सबसे बड़ी बात थी, अगर मैं नीचे वाला मेरे काबू में नहीं आ रहा, मैं तो एक बात जानता हूँ तला मुश्ताक साहब, बहुत एक बात बिल्कुल लाउड बोल्ड एंड क्लियर, अगर मेरे नीचे वालों को मैं काबू नहीं कर सकता तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अपने आप को उनका बॉस कहूँ। हमेशा याद रखिएगा। 5 इक्वेशंस हैं, मुझे इल्म नहीं है, आपका साइंस का बैकग्राउंड है, अगर है तो आप समझ लेंगे। फिजिकल, केमिकल, ज्योमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, है ना, और मैथमेटिकल। इन पांचों इक्वेशंस के अंदर एक चीज खास है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम थ्योरम खत्म करते हैं तो लिखते हैं क्यूईडी क्वाड इरॉड डेमोन्स्ट्रेंडम, द थ्योरम हैज बीन सॉल्व्ड। एलएचएस बराबर होती है आरएचएस के, जब तक बराबर नहीं होगी थ्योरम सॉल्व नहीं होगा। ये साइंस का कायदा है। एक छठी इक्वेशन है, दैट इज ह्यूमन इक्वेशन। ह्यूमन इक्वेशन में तला साहब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी। मैं 2 और 2 4 कहूंगा और साबित कर दूंगा, अब 2 और 2 5 कहेंगे और साबित कर देंगे। ह्यूमन इक्वेशन इज सो डायनामिक। आपके नीचे जितने लोग काम करते हैं वो सब नहीं है वन साइज फिट्स ऑल। ये बात जूते के मुतालिक कही जा सकती है, इंसान के मुतालिक नहीं। आपका सबऑर्डिनेट अलग है, हर सबऑर्डिनेट अलग है, हर सबऑर्डिनेट अलग एक दुनिया है। सिर्फ एक दफा मेहनत करके हर आदमी को अलग अलग पढ़ लें, उसकी अलग अलग प्रोफाइलिंग कर लें, उसकी अलग अलग प्रोफाइलिंग कर लें, इसको हम साइको प्रोफाइलिंग कहते हैं। अलग अलग प्रोफाइलिंग कर लें, हर सबऑर्डिनेट से अलग डील करें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम जब 6 7 को मिला के डील करते हैं तो हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। बहुत बड़ी गलती है। हर आदमी एक अलग दुनिया है, हर आदमी एक जीता जागता इंसान है, उसका जहन उसकी सोच मुख्तलिफ है। पढ़े उसको अंदर से, खुद बताएगा आपको कि मैं क्या हूं, मुझे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हर मशीन के मैनुअल में लिखा होता है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मशीन खुद बताती है कि तुम मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे काबू में कर सकते हो और कैसे मुझसे अच्छा काम ले सकते हो। क्लियर है अल्लाह साहब? इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट ह्यूमन एंड स्टार्ट स्टडिंग ह्यूमन। इंसानों को पढ़े, आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप सबको मिला के कहेंगे एक चीज, और हमेशा याद रखिए अगर वो काबू में नहीं है मैं कभी भी उनको इल्जाम नहीं दूंगा, मैं 100% अपने आप को इल्जाम दूंगा। मैं नाअहल हूं कि मैं उनको काबू नहीं कर सकता, फिर मैं किस बात के लिए अपने आप को बॉस कह रहा हूं। बॉस होना इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। बॉस बनने के पीछे जिंदगी का बड़ा हिस्सा तजुर्बा, तालीम, काबिलियत, सलाहियत होती है। अगर मेरे काबिलियत, सलाहियत और तजुर्बे के अंदर ये चीज नहीं है कि मैं लोगों को कर सकूं, तो मुझे बॉस रहने का हक नहीं है। वो 3 उंगलियां जो उनकी तरफ उठ रही हैं, अगर अपनी तरफ उठेंगी तो अपनी कमजोरियां निकल के सामने आ जाएंगी।
आप सबको अलग अलग रीड करें एक दफा, सबके अलग प्रोफाइलिंग बना लें, ये सारे के सारे आपके नीचे काबू में आ जाए, कोई आपको तंग नहीं करेगा। उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। कोई और सवाल खुरम साहब? शुक्रिया सर। लास्ट सवाल है मिस सना की तरफ से, वो पूछ रही हैं कि कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाए, 3-4 अगर आप बता दें शॉर्ट में, कि जिनसे वर्क प्लेस कल्चर में से स्ट्रेस निकाली जा सके। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये सना, सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्क प्लेस स्ट्रेस को जेन्युइन रखें, जेन्युइन रखें। सबसे बड़ी बात ये, उसको 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 फैब्रिकेटेड ना करें। हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो देखा गया, लोग पढ़ गए खाम खा अंग्रेजी बोलते हैं, खाम खा अंग्रेजी बोलते हैं। घर निकले बाहर, क्यूबिकल में एक और बंदे से बात करें, अंग्रेजी में बात करें। कोशिश करें कि अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज दो है हमारी, उर्दू भी है, पंजाबी भी। रवाज दें, सब एचआर वाले मिलके बैठे, आज से उर्दू में बात करनी, जब तक जरूरत ना हो ना बात करें। ये ऐसा करते ही आपके नीचे के स्टाफ, ऊपर के स्टाफ, सबके दरमियान डिफरेंस खत्म हो जाएगा। एक टेंस एटमॉस्फेयर जो है वो ईज आउट होगी, ईज आउट होगी। जेन्युइन रहे, जेन्युइन रहे, फैब्रिकेट ना हो, पेश ना करें अपने आप। हम लोग बहुत ज्यादा मसनूई हो चुके हैं। मेरा पेपर है पूरा इसके ऊपर, ट्रांसह्यूमनिज्म के ऊपर पूरा पेपर है, कभी रात में शेयर करूंगा आपसे। हम बहुत फैब्रिकेटेड हो चुके हैं, हम दिखाते हैं अपने आप को, सुबह से लेकर शाम तक प्रिटेंड करते हैं अपने आप। प्रिटेंड ना करें, प्रेजेंट करें। नंबर 1, इसको रवाज दें, है ना, इसको रवाज दें। छोटी छोटी गैदरिंग रखें एचआर की तरफ से, किसी की बात को अप्रिशिएट करने के लिए एचआर की तरफ से कलेक्टिव अप्रिसिएशन हो, जिसको पॉलिसी में भी डलवाएं, वैसे भी डलवाएं। छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेट करें एचआर की तरफ से, इसका बजट कुछ निकाल के रख लें अपने पास से, ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन हो अपने नीचे के लोगों के साथ, सेलिब्रेशन ज्यादा करें। जब नीचे के लोगों से आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप और आपके पीएस के दरमियान एक आइस क्रैक होती है। मिसाल के तौर के ऊपर, जब जो जैनेटर हमारे पास काम करते थे, मैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करवाता था, और जो एक केक होता था वो केक उसको देता था कि वो लेके जाए अपने साथ ना। उसमें होता क्या था, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने में मेरे बॉस भी मौजूद होते थे, मैं भी मौजूद होता था, और वो भी होता था। तो 3 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर, वो जेल हो जाते हैं आपस में। जितनी बेतकल्लुफी ज्यादा होती है, उतना दबाव कम होता है। सना हमेशा याद रखिएगा इसको। बेतकल्लुफी कब कम होती है? आप घर में दाखिल होती हैं, अपने घर में दाखिल होती हैं, है ना, जैसे आप घर में दाखिल होती हैं, आप बिल्कुल सांस ईज आउट हो जाता है। चप्पल यहाँ उतारी, कपड़े वहां चेंज किए, कोई फिक्र फाका नहीं है, क्या हो रहा होता है, आप अपने आप से बेतकल्लुफ हो जाती हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही, घर के अंदर पैर रखते ही तकल्लुफ टूट जाता है ना, बेतकल्लुफी गालिब आ जाती है। यही बेतकल्लुफी अगर आपके दफ्तर में हो, तो लोग कितना ईज आउट होंगे। वो छोटे छोटे, हम पता नहीं क्यों खुशी को हासिल करने के लिए किसी बहुत बड़े इवेंट की तलाश में रहते हैं। ये बहुत छोटी सी चीजों के अंदर होती है भाई, बहुत छोटी छोटी स्किट्स हैं जो एचआर वाले। और एचआर तो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। एचआर के बगैर तो कोई माई का लाल कंपनी वाला एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर एचआर अपने आप को नॉर्मल कर ले, एचआर एक हॉन्टिंग डिपार्टमेंट ना हो, है ना, वो ना बने इतना खतरनाक डिपार्टमेंट जिससे लोग डरे, डिफरेंसेस कम करे लोगों के साथ, खुद आगे बढ़े। सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है इसके अंदर। डिस्करेज करें, कोई बात भी कर रहा हो तो उर्दू में बात करें आपस में। उसके अंदर हमने फैशन बना लिया, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। इससे हम पता नहीं क्या गेन करना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी की निशानी है खाम खा अंग्रेजी बोलना, है ना। सो हमेशा उर्दू पंजाबी बात, इससे आप देखेंगे छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेट करें, इसमें खर्चा भी नहीं होता और इवेंट भी हो जाते हैं। इंसान के कुछ मुख्तलिफ, नासिर काजमी ने कहा ना, आराइश जमाल भी हो, दिल कुशा भी हो, है ना। इस दिल में कोई याद तो तेरे सिवा भी। ये क्या कि रोज एक सागम, एक सी उम्मीद, कुछ मुख्तलिफ तो हो जिसे जी चाहता भी हो। तो आदमी जिस जगह पे रोज जाता है, हम घर का सोफा यहाँ और मेज वहां कर देते हैं, अपना कमरा ही नया नहीं हो जाता। तो जहां आदमी सुबह से लेके शाम तक रहता है, जिंदगी तो वही करता है ना। वहां अगर छोटी छोटी चीजें होती रहे, छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे, तो वो जगह नई हो जाती है और आदमी का दिल लगता है। इसमें बहुत बात हो सकती है। वर्क प्लेस वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर मेरा पेपर है पूरा ना, वर्क प्लेस वर्किंग मैकेनिज्म के नाम से कभी शेयर करूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका जवाब दिया या देने की कोशिश की। जी खुरम सर साहब। शुक्रिया, थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि
यू स्ट्रेस और स्ट्रेस में फर्क कैसे आइडेंटिफाई करें क्विकली सर? 2.5 मिनट है आपके पास। सिर्फ इस तरह हो भाई, सिर्फ इस तरह कि जब 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 आप किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो यू स्ट्रेस होता है। और जब इवेंट आपका इंतजार कर रहा होता है तो वो डिस्ट्रेस होता है। जैसे कि कोई खुशी का मौका होता है तो आप खुद उसका इंतजार करते हैं ना। क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। क्यूरियोसिटी को इश्तियाक कहते हैं, एंग्जाइटी को परेशानी कहते हैं, है दोनों स्टेट ऑफ माइंड। तो इश्तियाक किस चीज का होता है? जब आप किसी इवेंट का इंतजार करते हैं तो आप मुश्ताक होते हैं, दैट इज क्यूरियोसिटी। जब किसी इवेंट का इंतजार नहीं करना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, तो आप एंग्जाइटी के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं। राइट खुरम भाई? राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कल 12:30 बजे डॉक्टर इरम इरशाद भट्टी के साथ हम सेशन करेंगे वर्क प्लेस हैप्पीनेस के ऊपर। और प्लीज आप 12:30 बजे शार्प ऑनलाइन आइएगा। और डॉक्टर साहब के साथ नेक्स्ट मंडे को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो इंशाल्लाह ताला कल 12:30 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।